ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 12वां अध्याय हमने पढ़े थे। ये 4 श्लोक जिसमें हमने बड़ी डिटेल में सुना था ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में कि विद्यार्थी को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए, उसे विनीत होना चाहिए, गुरु के साथ बड़ा ही सद्भावना से रहना चाहिए और महान व्रत लेना चाहिए, यानी कि प्रण लेनी चाहिए कि वो गुरुकुल में किसके लिए रहे, अपने गुरु के लाभ के लिए रहे। और दिन में रात्रि में सुबह सुबह गुरु का ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे, मंत्रों का जाप करे और बड़ा नियम पूर्वक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण करे। जब भी वो वैदिक शास्त्रों या कोई भक्तिमय कार्य करे तो उसको स्टार्ट करने से पहले गुरु को ध्यान करे, उनको प्रणाम करे और इस प्रकार से बड़ा ही साधारण जीवन बिताए। इसमें तो लिखा है मृगछाला वस्त्र पहने, उस हिसाब जमाने के हिसाब से, यानी कि विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़्यादा वस्त्रों के प्रति अट्रैक्शन ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है हमसे कि बहुत शादियाँ होती हैं, कुछ होती हैं, तो हमारे अंदर भी शौक होता है, बच्चे की बात कर रहे हैं, और कई बार माता पिता भी चाहते हैं बहुत बढ़िया कपड़े पहने। तो यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें बहुत ही सिंपल वस्त्र पहनने चाहिए। कहने का मतलब खास तौर पे इस आश्रम में, क्योंकि ये आश्रम तपस्या के लिए है। बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनने की कम से कम इस आश्रम में हम ना इच्छा रखें। ऐसा चलता आया है, नो प्रॉब्लम, ऐसा ही ट्रेंड बन गया है, बट वी कैन थिंक अबाउट इट, कैसे इसको बदला जाए। उसे शास्त्र की विधि से जटा भी रखनी चाहिए। हाँ, हम लोग प्रभुपाद द्वारा दी गई इस शिखा को ही रख लेते हैं। इस प्रकार उसको भिक्षा मांगने का सामान साथ में रखना चाहिए, कमंडल, दंड इत्यादि, यज्ञ पवित जिन्हें उदाहरण करना चाहिए। देखिए, टोटली वैराग्य का जीवन उसको जीना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम में। एंड दिस इज फॉर एवरीबडी, दिस इज नॉट फॉर ब्रह्मचारीज। सो एवरीबडी इन दिस, सभी लोग ब्रह्मचारी आश्रम में आने चाहिए। बाद में चाहे वो गृहस्थ बने या ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए या गृहस्थ बन जाए, वो बात अलग है, लेकिन प्रारंभ में ये सब के लिए शास्त्र में लिखा है, नारद मुनि इसको बता रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हम अपने बच्चे को बेस्ट कपड़े और खाना दे पाएँ, खिलौने दे पाएँ, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही लिखा है। दिस इज फ्रॉम द शास्त्र श्रीमद् भागवतम। यदि ऐसा करेंगे तो उसका ही लाभ है इसमें। हम लोगों के जीवन में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मे बी प्रभुपाद पतितों का पावन करने आए हैं, पतितों का उद्धार करने आए हैं, लेकिन जब तक हम छोटे थे तब तक ये नहीं था इतना, तो हमारे सामने ये नहीं आ पाया। इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज। ये सारी चीज़ें भौतिक जो हम बच्चे को नहीं दे पा रहे, बच्चे का जीवन बेकार हो गया, बचपन बेकार हो गया। ये बहुत ही उन्नत जीवन बनाने के लिए है।
हम देखते हैं बहुत ही साधारण लोग संसार में इतने फेमस हो गए। महात्मा गांधी बिना कपड़े पहने संसार में फेमस हो गए, है ना। और भी सुनते हैं, विवेकानंद, इन सब के बारे में सुनते हैं, साधारण से एक शॉल ओढ़ के देखा है हमने उनको। हाँ, तो मतलब साधारण जीवन के बाद भी व्यक्ति संसार में ग्लोरियस ख्याति भी प्राप्त कर सकता है, इफ नॉट स्पिरिचुअली। और हमारी ख्याति तो यही है कि हम भक्तों के रूप में जाने जाएं। इसलिए ये सभी के लिए है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि यदि हम, हमारे बच्चे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, तो बहुत ही बुरा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हम सोचें। इससे उनके अंदर एक बड़ी ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी पैदा होगी। आप देखेंगे कि जब जब हम बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट कपड़े पहना देते हैं तो बच्चे मचलने लग जाते हैं। हमने तो देखा ऐसा होता हुआ। शादी ब्याह में जब जाते हैं, हमने एक बार देखा कि हमारे बच्चे जो इतने कंट्रोल में रहते हैं, वहाँ पे जाके डीजे में ऊट पटांग डांस करने लगे, बिकॉज दे वर वियरिंग दोज जीन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। और ऐसा म्यूजिक मिलते ही वो पागल से हो गए। हम्म? तो ये हमारे अंदर ये टेंडेंसी छुपी हुई है, तभी तो इस संसार में हम सब हैं, इच्छाएं हमारे अंदर हैं। ये चीज़ें इन इच्छाओं को जागृत कर देती हैं, जो सोई हुई हैं, जो हम सुलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ऐसा करना सही है, ऐसा नारद मुनि बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि ब्रह्मचारी को सुबह शाम, श्लोक संख्या 5, ब्रह्मचारी को सुबह शाम भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाना चाहिए, और जो भी भिक्षा से मिले उसे गुरु को लाकर दे देना चाहिए। तो ऐसा बताया जा रहा है इसमें कि ही शुड बेग फॉर सस्टेनेंस। जीवित रहने के लिए उसको बैग करना चाहिए, उसको मांगना चाहिए, भिक्षा मांगनी चाहिए। हाँ, ये सारे गुण डेवलप करने के लिए है कि उसको जीवन में चीज़ों की वैल्यू समझ में आए। आज हम देखते हैं कि हमने, क्योंकि बच्चों को इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, उनके लिए इन फैसिलिटीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। हम सब के जीवन में शायद हमारा बचपन इतना ओपुलेंट नहीं गया होगा। हम सब लोग शायद बसों में घूमे होंगे, सरकारी बसों में घुसे होंगे बिल्कुल, जिसमें कि आदमी ना तो हिल सकता है ना डुल सकता है, फिक्स हो जाता है एक जगह पर, इतनी भीड़ होती है। तो हमारे लिए कई चीज़ों की वैल्यू आज की डेट में होगी। हमारे पास माना चीज़ें आ गई, कार आ गई या कुछ आ गई, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के बाद इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वो चीज़ों की कदर नहीं करते हैं, चीज़ों की केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब आदमी ऐसे जीवन बिताता है जैसा यहाँ बता रहे हैं, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, राजा का बच्चा भी ऐसे ही आश्रम में ट्रेनिंग लिया करता था, तो उसके लिए उन चीज़ों की वैल्यू होती है, वो समझ में आता है कि इवन खाना खाना भी कितनी भगवान की कृपा है। एक गरीब आदमी इस बात को जानता है कि जब गर्मा गर्म खाना कहीं से मिल जाए, क्योंकि उसको तो सूखी रोटियां मिलती हैं जो ठंड में और कड़क जाती हैं, जब उसको कहीं से खाना मिल जाता है तो बड़ा ग्रेटफुल महसूस करता है। लेकिन हमारे बच्चे हो सकता है खाने के ऊपर अपना अधिकार समझते हो, इसलिए खाने को ठोकर मार देते हैं, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगी, मैं ये खाऊंगा, है कि नहीं? ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि उनके लिए कभी एक, उन्होंने ये कमी कभी देखी नहीं जीवन में, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। हम्म? इसलिए दे आर वेरी चूजी नाउ। ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, यहाँ पे टॉयलेट में नहीं जाएंगे। ऐसा भी हमने देखा कई बार कि कई बच्चे कहते हैं इस टॉयलेट में तो हम जा ही नहीं सकते हैं। तो ये जो है, बिकॉज वाई दिस इज हैपनिंग, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये बचपन में ट्रेनिंग नहीं मिली है जो सबको मिली, हमें भी मिलनी चाहिए थी, हम सबको मिलनी चाहिए। हम्म? तो यदि हम भिक्षा मांग के इस प्रकार जीवन बिताते हैं तो मैं, वी ऑलवेज रिमेंबर, हाँ, खाने की वैल्यू क्या है जीवन में। बाद में जब उसके जीवन में ऑपुलेंस भी आएगी तभी उसको बचपन तो याद रहेगा ही, है ना। जैसा कि हम सबको, आप सबको याद है, इसलिए कई बार अपने बच्चों को बताते हैं, तूने क्या देखा है, हमने देखा है बचपन में वैसा था, बचपन में वैसा था। लेकिन ये कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करी। हमने बहुत सारी सुविधाएं दे दी, जबकि यहाँ पे कुछ और ही लिखा है। ब्रह्मचारी को सुबह शाम भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए, और मैंने बोला कि उसको अपने शरीर को चलाने के लिए भिक्षा मांगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो भिक्षा मिले उसे गुरु को दे देना चाहिए। यानी कि गुरु खाए मलाई और बच्चा करे पिलाई। बच्चा बेचारा गलियों में घूमे और गुरु खाए। तो ये भाव भी, देने का भाव, एक और गुण है कि हमारे पास जो भी है दूसरों को दे दिया जाए। या इसके बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं। राजा बलि, कितने ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, हम सुनते हैं शास्त्रों में कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया,
दूसरों को दे दिया, और आज की डेट में उनका नाम लिया जाता है संसार में, महान दानी पुरुष हैं। तो इस प्रकार से यदि हम, ये बहुत ही बड़ा दैवीय गुण है कि जो भी आपके पास है कैसे हम उसको दे दें। रंती देव की स्टोरी श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं। रंती देव इज फेमस ओनली बिकॉज कि उन्होंने इतने दिन व्रत रखने के बाद जिंदा रहने के लिए जो खाना चाहा उसको भी कोई मांगने आ गया। तो ये जो क्वालिटी है ये बड़ी मुश्किल से डेवलप होती है, क्योंकि आदमी उतना ही देना चाहता है जिसमें कि उसका अपना नुकसान ना हो। जनरली अपने को ही बचाने के बाद जो बच जाता है एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा को ही वो देना चाहता है। लेकिन ये भाव कि जो अपने लिए है ज़रूरी है उसको भी दे दिया जाए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप। बट ये चीज़ व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेती है। हमने सुना कैसे रामानुजाचार्य ने अपने गुरु से ये मंत्र सुना, भगवान का हरे कृष्ण मंत्र सुना माना, और गुरु ने बोला ये मंत्र किसी को बताना नहीं है क्योंकि ये प्योर लोगों के लिए है। हाँ, लेकिन इसको सुनकर लोग धाम में चले जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर इसको मानेगा नहीं तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, रामानुजाचार्य ने कुएं पर खड़े होकर माना, टंकी में खड़े होकर चिल्ला सुनो सुनो सुनो, मैं ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जिससे तुम सीधा भगवान के धाम में जाओगे। इसको चैंट करके तुम भगवान के धाम में जाओगे, सुनो। उसने जोर जोर से वो मंत्र चिल्ला के सारी जगह बोल दिया, ये जानते हुए कि इसके बाद उन्हें नरक जाना पड़ेगा दूसरों के लाभ के लिए। बाद में जब पूरी गुरु ने सारी बात सुनी तो गुरु ने उनको क्षमा किया और बड़े प्रसन्न हुए कि इतना कमी, इतना लोगों के करने के लिए इतना है उनके हृदय में कि खुद नरक में जाने को तैयार है। और ऐसे अनेक एग्जाम्पल हम देखते ही हैं। श्रील प्रभुपाद विदेशों में गए, ऐसी जगह में गए जहाँ पर संतों की कोई वैल्यू, आज भी हम सड़कों में धोती कुर्ता पहन के निकल जाते हैं तो भारतवर्ष में कई लोग बड़ा आदर दे देते हैं अपने आप ही। इवन तिलक को देख के लोग आदर दे देते हैं, कुछ नहीं कर रखा तिलक लगा रखा है, हाँ, धोती कुर्ता पहन रखा है, बड़ा आदर सम्मान मिलता है। लेकिन विदेशों में कोई वैल्यू नहीं। कहा है ये ड्रामेबाज कौन आ गया, क्या झोगला सा पहन के आ गया है। वहाँ लोगों को संतों की वैल्यू, ऐसी जगह में जाना और ऐसी जगह में डिसरिस्पेक्ट लेना, क्योंकि प्रभुपाद ही बना रहे हैं, प्रभुपाद भी धो रहे हैं, और ये सारे लोग खा के प्रभुपाद के आगे झूठे बर्तन रख के चले जा रहे हैं। तो अपने को अपना सब कुछ दे देना, अपने को कष्ट में डाल के, ये बहुत ही, ये साधु पुरुष का काम है। ये क्वालिटी डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सारी डेवलप करने के लिए कह रहे हैं जो भी मिले उसको गुरु को दे दे। अभी कह के तो हमारा बच्चा तो लॉस में आ गया, हो सकता है इस नज़र से लॉस में आ गया, लेकिन उसके अंदर जो गुण डेवलप हुआ वो कोई लूट नहीं पाएगा उससे। हमारे जीवन में हमारी कमाई गई वेल्थ को लूटा जा सकता है, लेकिन हमारे गुणों को कौन लूटेगा, कैसे लूटेगा। एक आदमी वेल्दी या जो सुखी गुणों से बनता है, धन से नहीं बनता है। यदि उसका धन कोई लूट भी लेगा तो अपने गुणों से वो सुख अर्जित कर लेगा, वो सम्मान अर्जित कर लेगा। यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे सुखी रहें, सम्मानित रहें, तो उनके अंदर गुण आने ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हमारा छोड़ा गया धन जो उनको इनहेरिटेंस में मिलेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये धन तो कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, क्या लाभ है। क्योंकि धन आता है और जाता है हमारे व्यक्तिगत गुणों के आधार पर। एक आदमी बिल्कुल नाकारा हो, उसको करोड़ों रुपए भी दे दो तो थोड़े दिन में सब लुटा देगा वो। और एक आदमी बहुत ही आज्ञाकारी, शिक्षा प्रद, बहुत ही सरेंडर्ड है, आप देखेंगे धीरे 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 करके कमा लेगा खूब, या सुखी हो जाएगा। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, नॉट अर्निंग। तो इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इन गुणों को किस तरह से अपने संबंधियों में, अपने डिपेंडेंट्स में, समाज में डाल पाएँ, यदि हमें समाज को सुखी करना है तो। लेकिन इसके लिए प्रारंभ में ऐसा जीवन अगर बिताया जाए तो बेहतर है, जैसा नारद मुनि बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी को सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए और जो भी मिले उसे गुरु को दे देना चाहिए। हाँ, गुरु को तो, गुरु के तो मजे आ गए। अब यदि गुरु उसके लिए उससे भोग कर रहा है, अपना इंद्र तृप्ति में लगा रहा है, तो ये गुरु की प्रॉब्लम है। वो बिटवीन हिम एंड हिज गुरु और बिटवीन हिम एंड कृष्ण, कृष्ण को जो ठीक लगेगा, हमारा इसमें नन ऑफ आवर बिजनेस कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल यूज में लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। हमने अपना बलिदान दिया, सही जगह पर दिया, प्रामाणिक जगह पर दिया। उसके बाद मिस यूज कोई कर ले तो फिर हम नहीं कह सकते कुछ ना, बिकॉज हमने तो प्रामाणिक जगह पे, हम दे ही गलत जगह पे तो समस्या है।
लेकिन हमने सही जगह पे दिया, तो इसलिए इस बारे में चिंतन नहीं होना चाहिए हमारा। हाँ, ये इस कर ऐसे करके हम फॉल्ट फाइंडिंग कर लेते हैं। तो वह तभी भोजन करे जब गुरु उसे भोजन करने का आदेश दे, अन्यथा यदि कभी गुरु आदेश न दे तो वह उपवास भी कर ले। तो इस प्रकार का, जैसे हमने उपमन्यु की कहानी सुनी थी, उस व्यक्ति ने, उसका आंखें चली गई, हाँ, और अश्वनी कुमार उसको दवाई देने आया, उसने कहा दवाई यानी कि मुंह में डालना है कुछ, ना ना ना, गुरु ने कहा कुछ भी, अब मैं कुछ मुंह में भी नहीं डालूंगा, क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं थी, तो मुझे को लगा मैं मोटा हो रहा हूँ, याद होगी कहानी आपको। हाँ, तो अब इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर, कुछ मुंह में नहीं जाएगा बिना गुरु के आज्ञा से, दवाई नहीं खाऊंगा। तो ऐसा, यानी कि अगर गुरु आदेश ना दे तो वह वो उपवास करे। ये ऐसी अगर भावना हम पैदा करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा शिला प्रभुपाद ने गुरु वंदना करने को बोला है, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया क्या आर न कही करे मन आशा, कि जो उनके मुख से निकलेगा वो हमारे लिए परम शब्द होंगे, जिनको हम चित्त में रखेंगे और उसको पूरा करना हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाएगा, न कि कुछ और कोई आशा हम नहीं रखेंगे। तो ये करने के लिए, ऐसा चरित्र डेवलप करने के लिए ये करना पड़ता है। जैसे शिला प्रभुपाद का क्या, हम शिला प्रभुपाद के जीवन में हम क्या देखते हैं, एकमात्र वस्तु यही देखते हैं, गुरु ने बोला ऐसा करके ऐसा प्रचार करना है, विच इज लाइक इम्पॉसिबल एक्टिविटी। केवल उसको पूरा करने की वजह से प्रभुपाद आज की डेट में जगत गुरु है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि ये दैवीय गुण है, भगवान इसको देख रहे हैं। अभी कभी नुकसान नहीं होगा हमारे अपनों का, यदि वो ऐसे कष्ट में रहेंगे, इस फिलॉसफी को पालन करते हुए। प्रारंभ में लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में उसका डेफिनेटली उसका अच्छा होगा। सुशीलो में तब ब्रह्मचारी को सदाचारी तथा भद्र होना चाहिए। सदाचारी और भद्र, उसका आचरण बड़ा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सारा फोकस ही आचरण पे है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इट इज़ लाइक प्लांट, जो कि जब बड़ा हो जाता है तब उसको मोल्ड नहीं कर सकते। ये इसलिए प्रारंभ में ही इसको करना बड़ा जरूरी है। तो उसका सदाचारी होना चाहिए, भद्र होना चाहिए, ना तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए, ना ही एकत्र करना चाहिए। हाँ, गृहस्थ जीवन में हमें एकत्र करना एक लिमिट तक अलाउड है, लेकिन ब्रह्मचारी जीवन में एकत्र करना अलाउड नहीं है। इसलिए इसके ऊपर अगर हम प्रैक्टिकल चर्चा करें तो आजकल के समाज में थोड़ा सा एक कल्चर है कि बच्चे को पॉकेट मनी दी जानी चाहिए। तो बच्चा पॉकेट मनी लेता है, कुछ खर्च करता है, कुछ अपना बचा लेता है, हाँ, बचाता जाता है। तो इसको उसके अंदर बचपन से ही धन संग्रह करने की फीलिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि बच्चे की गुल्लक है ना, ये सब चीज़ें में। तो धीरे धीरे वो उसमें बचाता है, फिर उसको क्या लगता है ये मेरा पैसा है, ये मेरा है। तो ये वाली जो है ना संग्रह, अभी उसको ये सिखाना चाहिए कि कुछ जीवन में हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। वास्तव में सच्चाई भी यही है। तो उसको अभी डिवाइन क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए फोकस, बेटा छोड़, क्या करेगा तेरे को, जो भी तेरे को चाहिए होगा, लिखने के लिए कॉपी, लिखने के लिए पेन, वो हम तेरे को देंगे, डोंट वरी। आप अपना फोकस कीजिए इन गुणों को अर्जित करने में, तपस्या करने के लिए। हाँ, तो क्या होता है कि हमने कई बार देखा कि बच्चे उस लक्ष्मी से, या बच्चों के अंदर ये मनी माइंडेडनेस आ जाती है, मे बी बिकॉज समटाइम्स हम उनके सामने कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से इतना पैसा आने वाला है, ये प्लॉट बिकने वाला है, यहाँ पे सैलरी में ये होने वाला है, बोनस मिलने वाला है। तो कई बार हमारी चर्चाओं को बच्चा सुन रहा है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना, हमें पता नहीं है इस बात का, तो उसके दिमाग में भी ये मनी आ जाता है, और मनी माइंडेड बन जाता है। इस चक्कर में कई बार बच्चे पैसे चुरा लेते हैं, हमने देखा, और चुरा के कुछ बाजार से सामान खरीद के खा लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब उनके अंदर तपस्या और त्याग की भावना नहीं है, लेकिन उल्टा पैसा और पैसा संग्रह करना, पैसा कमाना, इसकी भावना आ गई है। क्योंकि बचपन से ही बच्चे को ये सिखाया जाता है, बेटा जितना जल्दी हो उतना जल्दी पढ़ ले, क्योंकि इससे पैसा कमाना है। जल्दी से जल्दी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पहली साल में ही, फर्स्ट क्लास में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ले, क्योंकि बड़ा होगा तो कमाएगा। मतलब शिक्षा का पर्पज़ ही पैसा कमाना हो चुका है। इसलिए उसके दिमाग में पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको संग्रह करना इंपॉर्टेंट है। ये है, उसको बहुत सारे कपड़ों का संग्रह बच्चे की अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से। ये सारी कुछ हम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रहे हैं।
मतलब दिस इज ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बट इन शास्त्रों को सुन के हम थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आवश्यकता से अधिक खाना भी नहीं है, एकत्र भी नहीं करना है। अत्याहार की बारे जो हम सुनते हैं रूप गोस्वामी से, हम्म, उसे सदैव क्रियाशील रहना चाहिए। उसे आलसी नहीं बनाना है बिल्कुल भी। हाँ, एक और हम गलती प्रैक्टिकल हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कल बहुत थक गया था, आज इसको सोने दो। आज थोड़ा लेट तक सोने दो। बहुत थक गया है पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा सा सोने दो। आज बच्चा 2-4 घंटे सो जाता है उसमें, और उसके बाद बच्चा उठता है, चलो पढ़ने चले जाओ। तो हमारे जीवन का फोकस क्या हो गया है? खाना पीना सोना और पढ़ना। पढ़ना क्यों? ताकि अच्छे से खाना पीना सोना। हम्म, तो उसको बड़ा क्रियाशील होना चाहिए। वास्तव में ये समय ऐसा है जब जब पूरे हमारे जीवन काल में हमारी इंद्रियों में सबसे ज़्यादा बल इसी समय में होता है। आप देखेंगे बच्चों को बिना खाए पिए सवेरे से शाम तक आप खिला लो, दे विल प्ले, बट वो थकेंगे नहीं। हम्म, या थकेंगे तो सही, उसका एहसास ही उन्हें नहीं होगा। इतनी एनर्जी होती है उनके अंदर अभी। हाँ, लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से हमारे लालन पालन, हमारी जो अटैचमेंट है, हमें वो मजबूर करते हैं थोड़ा थक गया होगा, थोड़ा तो सोने दो। सवेरे जल्दी मत उठाओ, बीमार पड़ जाएगा। हम्म, इतनी बार नहाने की क्या जरूरत है, बीमार पड़ जाएगा। हम्म, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, यहाँ पे बताया जा रहा है। उसको बड़ा क्रियाशील होना चाहिए, बड़ा एक्टिव होना चाहिए। वी शुड डू समथिंग टू मेक देम एक्टिव। इसलिए जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे की दिनचर्या में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो सवेरे जल्दी उठे, मंगला आरती करता है यदि बच्चा, वेरी गुड। क्योंकि सवेरे सवेरे नाचना और भगवान को प्रे करना, इसमें बॉडी बड़ी एक्टिव हो जाती है। हाँ, उसके बाद हमें कुछ मीनियल सर्विस करी, हमने कुछ सफाई साफ सफाई करी घर में या आश्रम में। हम्म, उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करी। उसके बाद हमने फिर से हमने या बीच में कभी योगा करी। हम्म, फिर हमने कुछ सेवाएं करी। तो वी शुड बी एक्टिव होल डे। ऐसा हमें कुछ करना चाहिए। अगर बचपन से ही आराम की आदत पड़ जाएगी तो हम मेरे जैसे बन जाएंगे, हम सबके जैसे बन जाएंगे। अब हम तो जड़ हो चुके हैं, हमें आदत हो चुकी है अब। हम में से कईयों को दिन में सोने की आदत है, और दिन में सोने की आदत के बिना हम रह नहीं पाते हैं। अब वो बन चुकी है, पक्की हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। हम्म? जब आदमी रात को सफिशिएंटली सोता है तो दिन में एक पावर नैप ली जा सकती है। पावर नैप तो कभी भी ली जा सकती है। जैसे आप थक गए तो 5-10 मिनट के लिए आपने आंखें बंद करी, आप देखेंगे रिफ्रेश हो जाते हैं। ये आदत अगर डल जाए तो इट्स ओके इनफ। हाँ, माइंड को शांत करने के लिए जिसमें बहुत विचार चल रहे हैं, या आपने थोड़ा प्राणायाम किया थोड़ी देर, उसके बाद यू आर अगेन रेडी फॉर वर्क। हाँ, तो बच्चे रात को सो जाएं, सफिशिएंट जल्दी सो जाएं, बहुत जल्दी सो जाएं। हम तो बच्चों को कोशिश करते हैं कि बच्चे 8:30 बजे ही सो जाएं, और 3:30 बजे उठ जाएं। दैट इज़ द बेस्ट टू डू, दैट इज़ इनफ। अगर इसी ऐसा रूटीन बन लिया जाए तो इसलिए उसे क्रियाशील होना चाहिए, पटु होना चाहिए। हाँ, गुरु और शास्त्रों के आदेशों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये भी हमारा एक जिम्मेदारी बनती है। कभी हम बच्चों के सामने ऐसा ना बोलें, ठीक है जो लिखा है वही थोड़ी करना है सब कुछ। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, प्रैक्टिकल भी होती हैं। यदि हमने ऐसी बात कभी बच्चे के आगे बोल दी तो उसको समझ में आ गया कि सारी बात नहीं माननी है, जो सही लगे वो माननी है। अब आपने तो किसी और उद्देश्य से बोला होगा, माना, लेकिन अब पूरे शास्त्रों पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, गुरु की वाणी पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। जो बोलनी है ना बात, वो सारी नहीं करनी है, जो ठीक लगे वही करेंगे। हाँ, अब क्या है, शास्त्र, भगवत गीता बताती है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति को शास्त्रों पर विश्वास नहीं है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। वी शुड बिलीव, हैव बिलीव, फर्म फेथ। माना शास्त्रों में लिखा है कि जो चंद्रमा सूर्य से भी दूर है, जैसा हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं। अब हम कभी इस पर डाउट ना डालें कि हाँ बेटा पता नहीं, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं ना जो शायद गलत है, बस हो गया काम। अब वो कुछ चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं वो बाकी वो अपने आप एस्टिमेट लगाएगा अपने दिमाग से, हाँ ये भी गलत ही होगा, हाँ ऐसा थोड़ी है, ऐसे कैसे हो सकता है। हम्म? तो कभी स्लाइटेस्ट डाउट ना क्रिएट करें अपने मन में गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति। क्योंकि हमारे स्लाइटेस्ट डाउट, हम तो अब अपना जीवन बिता चुके हैं, लेकिन वो बच्चे का तो जीवन का बेस है, आधार है। इसलिए उसे इन पर पूरा विश्वास होना चाहिए, पटु होना चाहिए, एक्सपर्ट। ही शुड बी ट्रेन्ड इन एवरी स्किल, चाहे डीटी वर्शिप हो, चाहे संगीत हो, म्यूजिक हो, सर्विस एटीट्यूड हो,
शास्त्रों का अध्ययन पठन हो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स हों, उसको पटु होने का प्रयास करना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए, इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से उतनी ही संगति करनी चाहिए जितनी की आवश्यक हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज कॉल्ड बिजनेस डीलिंग। आप बिजनेस डीलिंग जानते हैं कि हमारा ऑफिस के अंदर या बिजनेस में हम कई सारे हमारे ग्राहक आते हैं, कई सारे हमारे वेंडर आते हैं, कई लोग बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारी डीलिंग क्या होती है? हमारी डीलिंग होती है, ओके, माल आया, टाइम पर पैसा दे दिया, काउंटिंग कर ली, फिजिकल चेक कर लिया, सब कर लिया, बढ़िया जी। वो क्या जी, अगले महीने का ऑर्डर दे दीजिए जी, दे देंगे जी आपको। तो इट इज़ लाइक बिजनेस, वेरी बिजनेस, नो पर्सनल। तो समाज में जब हम जीते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ता है लोगों के साथ। दूध वाला है, सब्जी वाला है, ऑफिस वाले हैं, न जाने कौन कौन है। समाज में हमें कई बार कुछ ऐसी जगह पे जन्म मृत्यु पर जाना भी पड़ता है, जहाँ हमारे पास पड़ोस में कुछ हो गया, रिश्तेदारी में कुछ हो गया, तो बहुत लोगों से डीलिंग करनी पड़ती है। हम्म? लेकिन वो डीलिंग्स कैसी होनी चाहिए? बिजनेस लाइक। बिजनेस लाइक का मतलब काम किया और दैट्स इट। अगर वहां पर हमने गुह्यम ख्याति कर दिया, हृदय की बातों को व्यक्त कर दिया किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर जो कि भक्त नहीं है, दोषदर्शी है या स्त्री संगी है, हम्म, तो हमारा चरित्र धीरे धीरे खराब हो जाएगा, हमारा अपना चरित्र खराब हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं, शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का संग इतना बुरा नहीं है जितना स्त्री संगी का संग है। क्योंकि स्त्री के संग में हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरी माँ है, मेरी बहन जैसी है, मेरी बेटी जैसी है, समथिंग। हालांकि उस पर भी आप ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्त्री संगी का मतलब होता है स्त्री के बारे में गलत विचार रखने वाला, भोगने के विचार रखने वाला, वो हमारे आसपास आएगा तो हमारे साथ कुछ ऐसी बातें करेगा, कुछ ऐसा दिखाएगा जिससे हमारा चरित्र सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से बचना बड़ा ज़रूरी है। चाहे ना वो स्त्री नहीं है, वो स्त्री संगी है, वो पुरुष ही है, लेकिन वो बहुत खतरनाक पुरुष है, क्योंकि वो हमारे विचारों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसलिए जो बच्चों को आदत है गालियाँ देने की, जिन बच्चों की आदत है गलत चीज़ें देखने की, तो आपकी घंटी बज जानी चाहिए, इनसे दोस्ती नहीं करेंगे। ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। और हम ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, गंदी गंदी बातों से बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम कुछ अश्लील चीज़ें करते हैं छुप छुप के, हम्म? और ऐसे लोगों की दोस्ती बना लेते हैं जो ऐसी अश्लील चीज़ें करते हैं। ये बहुत होता है विद्यार्थी जीवन में। हाँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, क्योंकि ये इच्छाएं हमारे अंदर सुप्त अवस्था में हैं। इसलिए जैसी कोई ऐसा आदमी मिलता है हम करप्ट हो जाते हैं। हमें इन चीज़ों को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए ताकि इस पे रोक लगाई जा सके। नहीं तो पूरा चरित्र पूरे जीवन के लिए बर्बाद हो जाएगा। कई बार हम पेरेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने बच्चे की ईमानदारी से कि उनको ये सोच ही नहीं पाते कि नहीं हमारा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। इतना हम बताने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है। अब इसमें कोई ये बात थोड़ी है कि दिस इज जस्ट ए प्रिकॉशन। ऐसा देखा जाता है, ऐसा हो जाता है, तो वी शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल रेदर देन ओवर रिलाइंग। ओवर रिलायंस ठीक नहीं है बच्चों के ऊपर, क्योंकि उसका चरित्र नहीं खराब कभी हो ही नहीं सकता। हमने देखा है वो बहुत बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा तो है, लेकिन माया बहुत खतरनाक है। बच्चा तो अच्छा है, लेकिन माया अकेले व्यक्ति को ढूंढती है और वहीं अटैक करती है और वो बच नहीं पाता है उस वक्त। हम्म? इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए व्यक्ति, एक बच्चा अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाएगा, ध्यान रखिए। दिस इज नॉट गुड। कि आप बच्चे के सामने खूब व्यंजन खा रहे हैं और बच्चे को बोले बेटा तू विद्यार्थी जीवन में है ना, लेक्चर में बताया था ना, तेरे को ऐसे नहीं करना है। आप मूवी देख रहे हैं, बढ़िया, आजकल क्या कल्चर है, एडल्ट मूवी देख रहा हूँ, बेटा जाओ जाओ दूसरे कमरे में जाओ जाओ, हाँ ये तो मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। अरे कितनी घटिया नॉलेज है, कितनी घटिया संस्कार है ये। आप खुद देख रहे हो, हाँ, और बोल रहे हो बच्चा तेरे लिए नहीं है, तो अंदर चला के चला जाए, वो छुप के अंदर जाके देखेगा कि क्या देख रहे हैं पिताजी। हम्म? इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें, आप कहोगे हम तो ब्रह्मचारी नहीं हैं, हमें ऐसा जीवन क्यों जिए? क्योंकि हम पिता हैं, गुरु हैं, इसलिए हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। हम्म? माना आप भोग सकते हो, आप कहोगे मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, बचपन भी ऐसे ही निकला, विद्यार्थी जीवन आप गृहस्थ जीवन में भी कह रहे हो ऐसे ही जीऊँ। यदि आप अपने संतानों का, डिपेंडेंट्स का भला चाहते हैं, नहीं तो वो देखेगा खुद तो कर रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं। खुद स्नैक्स खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि
तुम्हें तो है, ब्रह्मचारी हो तुम। तो इसलिए खुद हम टीवी में ये सब चीज़ें देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। बच्चे ने हमारा मोबाइल पकड़ा, अचानक से कोई फोटो आ गई, अरे ये क्या। हाँ, इसका पिताजी ये सब देखते होंगे। हाँ, पिताजी की अलमारी छानते छानते एक मैगजीन मिल गई। ओहो, क्या सोचेगा। हाँ, इसका मतलब ये सब कहने की बातें हो रहे हैं, करने की बातें कुछ और है कि नहीं। तो अपना चरित्र भी ठीक करना पड़ेगा। तो इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से उतनी ही संगति करनी चाहिए जितनी की आवश्यक हो, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे इट्स कॉल्ड बिजनेस लाइक। काम किया, दैट्स इट, खत्म। इंटरेक्शन, ताकि उन वो वहाँ का इन्फ्लुएंस ना आ जाए हमारे अंदर, हृदय की बातें ना शुरू हो जाए, हार्ट रिवीलिंग ना शुरू हो जाए। वो सबसे खतरनाक है ऐसे लोगों के साथ। ठीक है, हमें हार्ट रिवीलिंग हम बोलते हैं, गुह्यम अख्याति पृच्छति, ये भी ऐसे वक्तों के साथ करना चाहिए जिनकी साधना और सेवा बड़ी पक्की है। ध्यान रखिए, हम अक्सर ऐसे लोगों के सामने हार्ट रिवीलिंग कर देते हैं जो कि खुद ही चीज़ों में पक्के नहीं हैं। हम्म, कहीं से हमें सहानुभूति मिल जाती है अगर, थोड़ा सा पुचकार, तो हम वहाँ हृदय खोलते हैं। दिस इज नॉट राइट। हृदय वहाँ खोलना चाहिए, पहले देखना चाहिए ये डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है। केवल वो डॉक्टर अच्छा नहीं है जो बोलता है हाँ हाँ आइए, हाँ मैं आपको ठीक कर दूंगा, अरे आपको तो बहुत बीमारी हुई है, आपके अंदर तो बहुत सहन शक्ति है। हमें लगता है कि ये मेरे दर्द को समझने वाला डॉक्टर है। और जो डॉक्टर बोलते क्या, 102 है, 102 है, बैठो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, जाके आज सो जाओ, ये थोड़ा सा ये सब कर लो, सिकाई विकाई कर लो, खाने में बदल लो, तब ठीक हो जाओगे। क्या है, पागल डॉक्टर है। डॉक्टर का मूल्यांकन ऐसे नहीं किया जाता है। डॉक्टर का मूल्यांकन होता है उसके क्वालिफिकेशन से, उसके एक्सपीरियंस से, उसके उसकी हिस्ट्री से, कैसे वो ट्रीट करता है। लेकिन जनरली हमारा रुझान ऐसे डॉक्टर के प्रति बन जाता है जो हमें थोड़ा सा सुन लेता है, या दवाई का, आजकल थोड़ा सा लोग बड़े नॉलेजेबल हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। आजकल लोगों के अंदर ये है कि डॉक्टर ये कौन सी दवाई है, कौन सा सॉल्ट है इसके अंदर। अरे सॉल्ट आपने सेंधा नमक और काला नमक और खाया है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कहीं से कुछ सॉल्ट के दो चार नाम पढ़ लिए, आप पूछ रहे हैं सॉल्ट कौन सा। आप जानते हैं इस बारे में, आपने हम कुछ पढ़ा है इस बारे में। जानते हो, जो आपको थोड़ा सा बताते, कई डॉक्टर होते हैं बताते हैं, अच्छे तरह बताते हैं ये है, फिर बहुत चर्चा होते हुए देखिए मैंने ऐसा। हम्म, मुझे लगता है तो हम कहें ये डॉक्टर अच्छा है, और कोई कहे सॉल्ट, क्या जानते हो आप सॉल्ट के बारे में, रूड आदमी। हम्म, तो इस तरीके से हम लोग कई बार हार्ट रिवीलिंग करते हैं उस व्यक्ति के सामने जो थोड़ा पुचकार देता है, लेकिन वो हमारे लिए खतरा हो सकता है क्योंकि वो डॉक्टर ठीक नहीं है। ही शुड बी एक्सपीरियंस्ड, वेल वर्स्ड character, a man or a woman of character, then should reveal our heart। ये मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि अदरवाइज हमारी डीलिंग बिजनेस लाइक होनी चाहिए, काम से काम, बस और कुछ नहीं। तो ब्रह्मचारी को काफी सतर्क रहना चाहिए कि स्त्रियों या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों की संगति गलती से भी ना कर ले। यद्यपि भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाने पर ऐसे उसे लोगों से बोलना ही पड़ता है, किंतु यह संपर्क बहुत अल्प होना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं थोड़े समय, ये नहीं कि उनको डिनर पे बुलाया जा रहा है, डिनर पे जाया जा रहा है ऐसे लोगों के साथ, उसे केवल भिक्षा के संबंध में ही बातें करनी चाहिए। हम संसार में जाते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, तो हम लोगों से बात करते हैं, आप क्लास में आइएगा, ये ऐसा होता है ऐसा होता है, आप थोड़ा डोनेशन भी दे सकते हैं, ऐसा होता है। हाँ मैं तो इंटरेस्टेड हूँ प्रभु जी, अच्छा तो ये डिटेल ले लीजिए, ओके। अभी पता नहीं वो क्या सच में क्या सा व्यक्ति है, धीरे धीरे पता चलेगा। नहीं है, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अच्छा नहीं है, ओके। उसे उन व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए जो स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हैं। और संसार में समस्या ये है कि 99% लोग स्त्रियों से अनुरक्त हैं या स्त्रियां पुरुषों से अनुरक्त हैं। तो इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता है, ऐसा बता रहे हैं। ये बहुत ही वैलिड चीज़ें हैं। इन चीज़ों के ना होने के कारण आज की डेट में ऐसा चरित्र हम देख रहे हैं कि समाप्त होता जा रहा है, और इसका नुकसान हमको झेलना पड़ रहा है, पेरेंट्स को भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनके अंदर रिस्पेक्ट और ये सब भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, भोगने की भावना बन चुकी है। सक्सेस इज द ओनली थिंग इन लाइफ नाउ। सक्सेस से ईगो को किक मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं, नॉट श्योर, बट ईगो को जरूर किक मिलती है। और ईगो का सुख जो है क्षणिक होता है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि संसार बनाया ऐसा गया है, आपकी ईगो को कोई ना कोई किक मारता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जीवन जिएं और अपने डिपेंडेंट्स को इस तरह की ट्रेनिंग दें, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए खुद भी ऐसा जीवन जीने का हम प्रयास करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की